अब मेरे हिसाब से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का इकलौता बॉडी बिल्डर मुझे लेके आए यहाँ पे फतेहाबाद के अंदर, सिर्फ समझ नहीं है। तो आज थोड़ा एक रिक्वेस्ट की गई है कि आपको हेल्थ के ऊपर, वेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें बतानी है डाइट से संबंधित। तो जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है डाइट प्लान बनाना। आप अपना अपना आइडियल वेट निकालें। आइडियल वेट के लिए बड़े फॉर्मूलों में ना पढ़ के अपनी जितनी हाइट है, हाइट को अगर लेडीज़ हैं 20 साल से कम है तो उसे 11 से गुना कर लो, आपका जो आइडियल वेट है वो आ जाएगा। और अगर 20 साल से ऊपर हैं तो आप 11.5 से अपनी हाइट को गुना कर लो, वो आपका आइडियल वेट आ जाएगा। आदमी है 20 से कम है तो 11.5 से, 20 से प्लस है तो 12 से गुना कर लो, आपका आइडियल वेट आ जाएगा। उससे पता लग जाएगा कि आपका कितना प्लस माइनस है, आपको कम करना है, आपको बढ़ाना है या आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी डाइट। और देखिए क्या बनाएगी। हाँ जी, 12 से किसको गुना करें? आपकी हाइट है जो हाइट ये 3 ही मैक्रोस होते हैं। आप गूगल पे जाओ, आप पीडीआई निकालो, डेली जो आपका कैलोरीज है, कितनी कैलोरीज बनती है वो निकाल लो। मान लीजिए आपकी 2000 कैलोरीज किसी की निकली, किसी की 2500 निकली। अब बात आती है कि वो कैलोरीज आप पूरी कहाँ से करें। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 3 ही मैक्रोस होते हैं, एक प्रोटीन होता है, फैट होता है और एक कार्ब होता है। प्रोटीन जो होता है हमेशा आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो मसल टिश्यू टूटते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए होता है। कार्ब और फैट ओनली आपको जो है एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। एनर्जी आपको मिलती है, जो आप काम करते हैं, हम सोते हैं, खाते सोते हैं, जो भी करते हैं, तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट होती है। तुरंत एनर्जी के लिए, सारा दिन की एनर्जी के लिए। तुरंत एनर्जी के अंदर तो कुछ खास चीज़ें आ जाती है, जैसे केला इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, और आपको बॉइल्ड पोटैटो धीरे धीरे रिलीज करवाता है। जो आपका चावल है उसमें 66% कार्ब होता है, लेकिन वो मतलब क्या होता है कि आपको पच जल्दी जाता है, उसका अवशेष कुछ नहीं बचता है। ठीक है जी, वो कैलोरीज आपकी आप किस चीज़ से रहनी है। मान लीजिए आप 2000 कैलोरीज तो आपको आ गई, आपको पता लगेगा कि 2000 कैलोरीज है आपको, और 2000 कैलोरीज आपने सारी की सारी अगर कार्ब से पूरी कर ली तो जाहिर सी बात है कि आपको फैलेंगे, उससे फैलने से कोई नहीं रोक सकता आपको। फैट है, फैट में मतलब चिकनी चीज़ें थोड़ी खाइए, आपको थोड़ी खाइए और उससे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फैट वगैरह पूरा आपका 1-2 चम्मच घी भी खा लेते हैं तो वो भी हो जाता है, उससे पूरे हो जाते हैं। और उसके अलावा जो अपने को फाइबर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आजकल थोड़ी भी समस्या जिस तरह हो रही है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या मतलब ज़्यादा रहती है लोगों से। वो होता क्या है कि हम जितना फाइबर से दूर होते जा रहे हैं, हमने का सलाद तो ज़्यादातर खाते नहीं होंगे, कुछ जने खाते हैं। ठीक है, फिर अपना एक फिक्स टाइम नहीं है, कभी आगे कभी पीछे, कौन सी चीज़ कहाँ खानी है। अगर आपको वेट घटाना हो चाहे बढ़ाना हो, हेल्दी चीज़ें आप खा के घटाएं या बढ़ाएं। ठीक है जी, मान लीजिए वेट जैसे आया था कि वेट कम करने के लिए बताएं। आइडियल वेट आपने सबसे पहले निकाल दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैलोरीज एक दिन की कट करो। 500 कैलोरीज कट करोगे तो आपकी हफ्ते की 3500 हो जाएंगे, लगभग 450 ग्राम एक हफ्ते का वेट कम होगा। लेकिन उसके ऊपर आपको डाइट करना, डाइट पूछना बहुत आसान है, लेकिन डाइट को फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ मेरे साथी बैठे होंगे, आप इनसे पूछ के देखना कि मेरे को खुद को रोटी खाए कितना टाइम हो जाता है। जब मैं कंपटीशन करता हूँ तो तकरीबन 7 बजे रोटी नहीं खाता। ठीक है जी, तो हम रोटी तो मैं खाता ही नहीं हूँ, ऐसा हमारे दिमाग में हो रहा है। अगर रोटी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यंग एज के अंदर होते हैं, 24-25 साल तक होते हैं ना, तो हम क्वांटिटी खाते हैं, क्वालिटी शरीर अपने आप निकाल देता है, क्योंकि अपना हर ऑर्गन परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे आपका 25 से ऊपर 30 तक 35 तक जाते हैं तो 40 तक आते आते हैं हमारे ऑर्गन बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। उस समय हमारे को अपने डाइट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हमारे को सिर्फ क्वालिटी ही खानी होती है, थोड़ा खाएं, हमारी बॉडी का जितना न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारे को मिल जाए, कभी भी शरीर आपका डाउन जाएगा भी नहीं। ठीक है जी,
एक्सरसाइज करने की अगर नहीं कर पा रहे, फिर भी अगर आप डाइट लेंगे, डाइट आप प्रॉपर कर पाएंगे, तो आपका वेट आप उसको रोक सकते हैं, वेट को रोक सकते हैं, वेट को आप कम कर सकते हैं। हाँ, उतनी ही डाइट में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे हफ्ते में, तो उससे और ज़्यादा जाएगा। अगर 5 दिन करेंगे तो और ज़्यादा जाएगा। साथ में वर्कआउट इसीलिए ज़रूरी होता है कि मसल्स आपके टोन किए जा सकें। मसल्स, अब आप ये कहते हैं कि मसल तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को चाहिए या आम आदमी को नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मसल सभी को चाहिए। बुढ़ापे का मतलब क्या होता है कि हमारे मसल्स डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, अपन मसल्स का यूज़ करना बंद कर देते हैं, मसल्स लूज पड़ जाते हैं, तो बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। एक आदमी जो एक्सरसाइज करता है, कंटिन्यू करता है, उनके जो अपने मसल्स का टोन रखता है, चाहे वो योग के द्वारा, चाहे किसी गेम के द्वारा, वो कभी आपको मतलब बूढ़ा नज़र नहीं आएगा, कि कभी आपका गाँव नहीं जाएगा। जब तक अपना शरीर प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अगर आप गलत चीज़ें ना खाएं या थोड़ी बहुत गलत खा लेते हैं, तो बॉडी हमारी उसको सेट कर देती है, हमारा लिवर सेट कर देता है। लिवर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता हमारा, सेट कर देता है। कभी देखा है जो पक्षी होते हैं, पक्षी बीमार नहीं होते, बीमार तो होते हैं। पक्षी हो गए, पशु लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पशुओं पर जो हम पालतू पशु हैं ज़्यादातर सिर्फ उन्हीं को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बाकी कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं, लेकिन वो सारे के सारे ठीक होते हैं। जैसे ही थोड़े ख़राब हुए, उन्होंने खाना पीना छोड़ देना कुछ दिन, और कुछ टाइम के बाद में 1-2 दिन छोड़ेंगे, तो उसके बाद उनका जो लीवर है अपने आप उसको कवर कर जाता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, लेकिन खराब हम अपने शरीर को बीमार खुद करते हैं। बीमार करने के लिए बहुत ये जो आपके देखे होंगे मोमोज हो गए, चाउमीन हो गए, ये चीज़ें होगी, आपके फास्ट फूड हो गया। हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा वो करने की, लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं, आज मेरे पास में आ रहे हैं, लेकिन 5 बच्चे ऐसे आ रहे होंगे 16 से 17 सालों की एज है, उनका बॉडी वेट देखो, कोई 120 किलो का, कोई 108 किलो का, कोई 98 किलो का, और एज 16.5, कोई 11वीं में पढ़ रहा है, कोई 12वीं में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा हमारा डाइट की खाने पीने की वजह से हुआ। अच्छा, फिर मोटा मोटा मैं बता देता हूँ जो मेन टॉपिक था कि आप वेट कैसे लूज करें। ठीक है जी, एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। पहले नंबर, अगर किसी को पेट में प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की अगर की दिक्कत है, तो 15-20 मिनट जी सही है। विल पावर हर आदमी के पास होता है, लेकिन जब हम ढीले पड़ जाते हैं तो काम खराब होता है। देखो हमारे में से आप अपने अपने धर्म के अंदर लोग, कोई तो हेमकुंड साहब जाएगा, पैदल जाएगा, कोई बालाजी के पैदल जाएगा, विशाला सर जाके आऊँगा। हम वही लोग होते हैं जो पैदल भी जाते हैं वहाँ तक, लेकिन जैसे ही पैदल यात्रा करके वापस आएंगे ना, घर आएंगे और अपने को मोड़ तक जाना पड़ेगा, आपको देखेंगे यार स्कूटी कहाँ है। मतलब हम जो 4 कदम 10 कदम थोड़ा सा पैदल नहीं चल सकते, वो इतने 400 किलोमीटर भी चला है पैदल। आप तो चल के वैष्णो देवी जाएंगे, आप पेड़ियों पर चढ़ते हैं, कितनी चढ़ाई हम चढ़ जाते हैं, फिर और तीर्थ पे जाते हैं, वहाँ चढ़ जाते हैं, हम ही चढ़ते हैं ना, क्योंकि वहाँ अपने को होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि इंसान अगर चाहे ना कि मुझे ये करना है तो ना करे, हम खुद ही ढीले पड़ते हैं। ठीक है जी, और रोटी वाला भी ऐसा ही है। साइकिल हमारे घरों में भी होता है, अगर 4 दिन कुछ दिन रोटी ना खाए ना, अब मेरे घर वालों को आदत पड़ गई, शुरू में वो भी कह दिया करते इतना भी तो खा लो, क्या खा लो, कहाँ से खा लो, नहीं खाने। ठीक है, तो मेन आपको कहता हूँ वेट कम करने के कॉमन सा डाइट प्लान आपको मैं बता देता हूँ। सुबह उठिए, एक तो किसी जिसके पेट में कोई प्रॉब्लम बता रहा था, आपको क्या करना है 15 दिन, हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, तो शाम को बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, उसका कोई लॉस नहीं है बॉडी को, दिमाग सब कुछ। ठीक है सर, वेट लॉस ये बताता है किसी के पेट में प्रॉब्लम हो, किसी के पेट में प्रॉब्लम होना और वेट वैसे भी बढ़ रहा है, आपको क्या करना, शुरू के अंदर अपने पेट का इलाज करना। पेट के इलाज के लिए आप क्या करोगे, फाइबर्स के लिए जितना आपका बॉडी वेट है उतना, मान लीजिए उसका 10%, मान लीजिए 70 किलो है, तो 700 ग्राम आपने फूल का ले लेना है। ये आपका सलाद लेना है 4 तरह का। ठीक है जी, दोपहर की रोटी से पहले, जो कहता है रोटी एकदम छूटती नहीं है, उनके लिए ये दोपहर की रोटी खानी है, शाम की खानी है। उस टाइम आपने क्या करना है, दोपहर की रोटी से पहले, मान लीजिए 70 किलो वेट है, 700 ग्राम हो गया ना, तो 350 ग्राम आपने सलाद डालना है। रोटी शुरू करने से पहले दोपहर को पहले वो सलाद खत्म करना, उसके बाद आपने रोटी खानी, रात को भी सेम करना है जी। 2 टाइम खाना तो
दो टाइम यानी 700 ग्राम हर रोज खाना है, 350 एक बार, 350 शाम के टाइम। इसको डिप करो और आप ये 15 दिन शुरू करो तो लगभग आपकी जो पेट की समस्या है वो शुरू हो जाएगी, कुछ वेट के अंदर भी लूज होगा। वेट कम करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं, आप ये ध्यान दो कि जो कार्ब होते हैं जो डाइट से आते हैं वो आपके मेहनत से वो से पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो फैट ज़्यादातर मान लो जिस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स है, लोग कह देते हैं ना अभी दूध के बिना तो कुछ ही नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है। दूध पनीर अगर आपको वेट डाउन करना है तो डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद करने पड़ेंगे। हाँ, तो डायबिटिक लस्सी पी सकते हो आप, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आपको वेट डाउन करना है तो। इन चीज़ों का ध्यान रखो। एक मीठा है जो आपको मीठा बिल्कुल यूज नहीं करना इसको। अच्छा, एक बॉडी जो फैट परसेंटेज है इसमें BMR बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है निकल जाता है। आप कैलोरी काउंटर निकालो गूगल के अंदर, उसमें अपना वेट और वो भरेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपने को देखना क्या है कि मान लीजिए हमारी कैलोरीज जैसे बता रहा था 2500 कैलोरीज है, तो 2500 कैलोरीज के अंदर आपको प्रोटीन लेना है, कार्ब लेना है, फैट लेना, फैट बहुत थोड़ा लेना है। अगर सारी कैलोरीज आप कार्ब से पूरी कर देंगे तो हम दिन पर दिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा हमारा। मीठे का और जो घी वगैरह का वेट है ना वो जल्दी से कम नहीं होता है। कई बार कह देते हैं ना लोग कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वेट कम नहीं कर रहा। आप एक दिन जब डाइट आपकी गेन मतलब कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए 2 गुलाब जामुन ही खा लिए, 2 गुलाब जामुन खा लिए, आशा देंगे 2 गुलाब जामुन खा लिए हमने मीठे के अंदर, तो वो आपको इतनी कैलोरीज देते हैं जितनी आप 7 किलोमीटर रनिंग करके जितनी आप बर्न करोगे उतनी कैलोरीज आपको बैठे बिठाई मिल जाती है। अब 7 किलोमीटर आपसे रनिंग हो नहीं और उसकी कैलोरीज डाउन जाएंगी उसकी नहीं जाएंगी, लेकिन डेली जो है वो कैलोरीज आप ले ही रहेंगे। यानी आप अगर 10 कदम चले डाइट के अंदर और एक बार आपने डिस्टर्ब कर दी तो आप 6 कदम वापस आ गए, तो उसको मेंटेन करने में सारी उम्र रह जाओगे। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं करोगे, स्वाद की तरफ ही ध्यान दोगे तो उसकी तरफ मेंटेन करते रह जाएगा। आके कह दोगे अरे बहुत कभी होता तो है भी। आपको शायद पता ना हो, आपको मैं बता दूं कि जो कच्ची चीज़ें होती है ना, अपन जिस तरह कच्ची खाना तो आजकल छोड़ दिया। हमारे टाइम होते जब अखाड़े में जाया करते ना, पहले मैं अखाड़े में जाता था 32 साल जिम करने से पहले, डेढ़ 18 ही साल में था हमारा काम। क्या था वहाँ से जब निकलते था एक्सरसाइज वगैरह करके हमारी डाइट क्या होती थी, गाजर ले ली 2-2.5 किलो, मान लो 4 किलो 5 किलो उसमें रख ली बाल्टी के अंदर और बस खाई गई। केले ले लिए 2-3 दर्जन, आते आते फतेहाबाद तक आते आते खत्म हो जाते थे। ये हमारी डाइट हुआ करती थी। और आजकल जो चीज़ है डाइट के नाम पे हमारे पास ये चीज़ें नहीं। और कच्चा आप खा के देखो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, 10 दिन कच्चा खा के देखो, जितनी बॉडी के अंदर कहते हैं ना एनर्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको 15 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर खुद की एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो खुद की बॉडी की कैपेसिटी है ना, हमने डाइट से दबा के वो चीज़ आप भूल चुके हैं। आज हमारे को कहीं ना किसी पूछेंगे हाँ भी कोई आपको अगर पुशअप लगाने कितने लगा दोगे, रनिंग करोगे तो कितने लगा दोगे, जो थोड़ा बहुत टच में है उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आम आदमी ये नहीं बता सकता कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हम उसको प्रयोग नहीं करते। हमारे को पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी खुद की कैपेसिटी क्या रहेगी। थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, ऐसी बात नहीं। बीच में मैं भी डिस्टर्ब हो गया था कई बार डाइट से। डाइट जब सेट करते हैं तो अपना ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है डाइट सेट करने से। नंबर 1 तो खाइए, कच्चे के अंदर आपकी आ जाती है, जितने तरह का सलाद है वो आ सकता है, आपका जो फ्रूट है वो आ सकता है। ओट्स आते हैं, एक ओट्स आते हैं, एक तो दूध वाले पानी वाले ओट्स लाओ, ठीक है जी। पानी गर्म करो, उसको पकाना नहीं है, पानी गर्म करो, कटोरी में आपने थोड़े से ओट्स डाल दी, उसको उसमें भिगो के छोड़ दिया, वो फूल जाएंगे 2-3 मिनट के अंदर फूल जाएंगे, आप उसको खाइए। थोड़े दिन तक तो टेस्ट ऐसा लगेगा, लेकिन आप उसके अंदर ऐसा कर सकते हैं, टेस्ट किसी भी चीज़ का क्रिएट करना पड़ता है। टेस्टी लगता नहीं, क्योंकि हमारी जुबान को स्वाद लग चुका है, ठीक है जी। हम वापस अगर वहाँ जाना चाहेंगे बॉयल के अंदर तो खाना आसान नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप उसके अंदर मिक्स सब्जी को मिला के या बादाम वगैरह रात के भिगे हुए वो आप खा सकते हैं। और जनरल डाइट प्लान के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इस तरह करो, रात के सबसे पहले फाइबर की कमी होती है बॉडी के अंदर हमारे, तो रात के 10 बादाम भिगो, 2 साथ में अखरोट और 2 अंजीर और उसके साथ में 4-5 किशमिश, ठीक है। ये चीज़ कॉमन सी है, ये भी होगी, ठीक है जी। सवेरे उठे आपने गर्म पानी का 1 गिलास पिया, फ्रेश होने के बाद में सबसे पहले आपने ये चीज़ें खाई, ठीक। उसके
घंटे के बाद एक जो दिन के अंदर मान लो हम 8 घंटे निकालो कि हमें डाइट खानी है सुबह उठने से सोने तक। रात को 8 बजे के बाद तो कुछ खाओ ही ना, कोशिश करो 7 बजे तक खत्म हो जाए। उस विंडो के अंदर आप खाएं, फिर उस विंडो को आप 3-3 घंटे के अंदर चेंज कर लें। मान लो 12 घंटे 3-3 घंटे में चेंज कर लें और उसको डिवाइड करके भी मेरे इस जो 3 घंटों की ये डाइट की पूरी लगभग होगी 2000 कैलोरीज लेनी है, तो उसको आपको 500 कैलोरी में चेंज करना है। 500 कैलोरी मेरी यहाँ होगी, 500 यहाँ होगी, 500 यहाँ होगी, ठीक है जी। जब आप अगर वर्कआउट करते हैं, चलने के लिए जब मतलब वॉक करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, उस समय थोड़ी सी कैलोरी फालतू दे दी और अदरवाइज रात के टाइम कैलोरी कम कर दी, बस यही चीज़ है। तो उसके बाद आपने वो खा लिया, फिर उसके बाद में घंटे के बाद में आप ओट्स लो, ओट्स के अंदर जितना सब्जी मिला के वो खा लो। फिर हाँ दिल में ही क्रेविंग से उठेगी कि नहीं भूख लगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा अगर मर्ज वगैरह आते हैं 4 तरह के, आप वो ले लो, जेब में रखो, जब थोड़ी सी भूख लगे बीज निकाल के खा लीजिए, उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आपको भूख नहीं लगेगी, आप अच्छे ही खा लीजिए, ठीक है। दोपहर को जब आप खाना खाओ, सिंपल खाने के अंदर रोटी ना खाओ, बेशक चावल निकालो, चावल खाइए, बॉयल, कोई तड़का नहीं, कोई फड़का नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली बॉयल चावल लीजिए, मिक्स दाल बनवा लीजिए, हर रोज़ खाना साफ कीजिए और हर रोज़ मिक्स दाल बनवा लीजिए, या आप थोड़ी मिक्स वेज वगैरह बनवा लीजिए, वो खाइए डाल के। और जब तक सलाद जिसको खाए, जब तक सलाद वाली डाइट शुरू करें तब तक ये नहीं करना, वो खा के बस दिन में 2 बार ग्रीन टी पीना है। शाम के टाइम जो है आपको रात को दलिया वगैरह बनवा लीजिए और दलिया खा लीजिए। रात को लास्ट सोते में ग्रीन टी होनी चाहिए और 11 बजे हो जानी शाम को सलाद वाली जब कर लेते टाइप करो, सलाद वाला जब आपको 7 बजे से पहले खा लो, उससे पहले सलाद ले लो। रात को सोते हुए आपको ग्रीन टी पीनी है। और अगर फिर भी किसी को लगे कि पेट वगैरह साफ नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो रात को सोते हुए आप 250 ग्राम पपीता है वो खा के सोए, बहुत पेट अच्छा। सर ग्रीन टी के बाद तो भूख लग जाती है। है जी, ग्रीन टी के बाद वो उसका वो इसलिए लगना अच्छा। चलो उसकी ग्रीन टी पीने के बाद सर थोड़ी देर में भूख लग जाती उसका है। मैं बताता हूँ आपको, 3 चीज़ें होती हैं। साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा समझता, लेकिन आपको नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ। 3 चीज़ें होती है, एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है जी। एनाबोलिज्म वो अवस्था होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम डाइट खा के सो जाते हैं आराम से और हमारी बॉडी ग्रो करती है। और मेटाबॉलिज्म होती है भूख का लगना, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि बोल देते हैं हम, ठीक है जी। हमारा भूख का लगना, भूख के बिना अगर हम खाते हैं तो वेस्टेज हमारी जमा हो जाती है। और कैटाबॉलिज्म वो होती है जब कई बार आपने देखा कि आप काम के अंदर बिजी हैं, काम में बिजी हैं, आपको घर वालों ने आवाज़ दी, बच्चों ने आप खाने टाइम हो गया भी आ जाओ आपका खाना खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं काम में इतने बिजी होते हैं कि चलो आधा पौना घंटा अगर निकाल लिए काम खत्म कर लो फिर जाएंगे। जब हम आधा घंटा वहाँ मतलब बैठ के जाते हैं खाना खाने के लिए तो आप हैरान होते हैं, ऐसा लग रहा था कि हम 10 रोटियाँ खा जाएंगे, लेकिन जब खाने के लिए बैठोगे तो आप आधी रोटी भी नहीं खा पाते। आप कहते हैं यार क्या हुआ, वो कैटाबॉलिज्म होती है, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर मिश्रण फैट होती है, बॉडी हमारी वहाँ से पूछ लेती है, रोटी पूरी कर देती है। जब ये चीज़ बार बार होती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उन पे साइड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा गया कि एक निश्चित टाइम पे आपको रोज डाइट खाना, कैटाबॉलिज्म अवस्था में हमारा शरीर नहीं जाने देना है। ज़्यादा भूखे रहोगे, देखो ज़्यादा भूखे रहोगे, मेटाबॉलिज्म अगर डाउन होगा तो भी घातक, बढ़ा हुआ होगा तो भी मतलब घातक। जितने ज़्यादा रोटियां छोड़ोगे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा स्लो होता चला जाएगा ना, फिर आप कहना रात की रोटी छोड़ दी है वजन बढ़ रहा है, सुबह की भी छोड़ दी है वजन तो फिर भी बढ़ रहा है, दोपहर की भी छोड़ दी, पानी पे आ गए पानी भी घी की तरह लग रहा है, आपका वजन नहीं रुकेगा। आप हैरान हो जाना, ये चीज़ जान के हैरान होगे कि आप कोई भी कुछ भी ना खाओ, पानी पे आ जाओगे ना, आपका वेट लगातार बढ़ता चला जाएगा। कौन कहता है कि मैं डाइट खाई मतलब वेट बढ़ता नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म को शांत रखना जरूरी है, उसका फॉर्मूला है। और मेटाबॉलिज्म हर 2 घंटे के अंदर आप कुछ खाएं, हर 2 घंटे में कुछ खाएं, वेट नहीं बढ़ेगा आपको, लेकिन छिप के नहीं खाना है, आपको छिप के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं आप,
कुछ भी नहीं होगा, हेल्दी चीज़ें खाएं, सीड्स ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, और तरबूज वगैरह आजकल तो बहुत आ रहा है। पेट बढ़ता नहीं क्या? हाँ जी, Seeds, वो जो भी सीड्स आप पम्पकिन सीड्स, हाँ जी, अच्छा, पम्पकिन सीड्स ले लो, लेमन ले लो, वाटर लेमन ले लो, और सनफ्लावर सीड्स, 4 मतलब ले लो। इनमें आपको प्रोटीन फाइबर वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। सवेरे सवेरे अंगूरी के बाद ले सके हाँ जी, चढ़ा देगा। हाँ, अगर आप वेट डाउन जब कर रहे हैं सर, एक बार फिर उस टाइम बचिए उससे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है, हेल्दी रहने के लिए काफ़ी। सर एक और बताइए, मैंने शुरू किया, मैंने जैसे वाटरमेलन शुरू कर लिया, मतलब मैंने 10, 11, 12 बजे तक सैलेड फ्रूट फुल खाया, उसके बाद तो मुझे यूँ लगे कि मेरे सिर में जैसे पानी पानी जा रहा हो, शरीर में पानी पानी ऐसे हो रहा है। लेकिन 10-11 बजे तक आपने शरीर को कोई और डाइट नहीं दी ना, आपको कुछ मात्रा में जितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको देना जरूरी है। वो केला तो आपको मेरे को वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होता, केले से तो मुझे ऐसे आपको मैं बताऊँ, एक मैंने डाइट की थी कंपटीशन के पास में, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, फास्टिंग रखनी होती है। पहले आपने 8 घंटे की फास्टिंग रखी, फिर 12 घंटे की, फिर 16 घंटे की, थोड़ा सा रुक के फिर आपने 24 घंटे की, और 72 घंटे की, बैक टू बैक होती हैं। और 72 घंटे की फास्टिंग का मतलब समझते हो, 72 घंटे की कितनी होती है? कंपटीशन डेज के अंदर आपको शायद पता हो कि हम लोग पानी भी छोड़ देते हैं। 50 ml पानी जो होता है ना, 24 घंटे में पीते हैं। 50 ml पानी, आप पानी के ऊपर हमारा इतना कंट्रोल होती है। कंपटीशन के दिनों के अंदर तो हम शरीर से पानी भी निकाल देते हैं, और ऐसा होता है उस समय हमारे क्रेविंग उतना हो, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सह जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को अभ्यस्त बनाया है, और बॉडी आज उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है। खाना मीठा रख नहीं देना तो अच्छा लगता, कोई मसाले वाली चीज़ रख दे तो नहीं खाई जाती, लेकिन हाँ उबली हुई चीज़ बड़े स्वाद से खाते हैं। हाँ, ये